आई एम सोहम कुमार। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का सांख्यिकी चैप्टर पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। इस चैप्टर में मैं आप लोगों को 3 टॉपिक पढ़ाऊंगा। पहला जो हो गया आपको पढ़ना है माध्य पढ़ना है, दूसरा जो पढ़ना है आपका माध्यिका पढ़ना है, और तीसरा जो पढ़ना है आपको बहुलक पढ़ना है। कितना टॉपिक पढ़ना है आप लोगों को? 3 टॉपिक पढ़ना है। एक माध्य पढ़ना है, एक माध्यिका पढ़ना है, एक बहुलक पढ़ना है। आपको 3 टाइप का सीरीज पढ़ाएंगे। पहला टाइप का सीरीज जो होगा सिर्फ ऐसा रहेगा 4 3 2 4 3 1। इस टाइप का माध्यिका बहुलक ज्ञात करना होगा। फिर दूसरे टाइप का सीरीज जो होगा जिसमें x दिया रहता है और f दिया रहता है। जैसे सपोज इस टाइप का आपको सीरीज में पढ़ाऊंगा फिर आपको आने वाले वीडियो में। फिर एक इस टाइप का सीरीज होता है जिसमें ci दिया हुआ है आपको, f जैसे 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया। कुछ इस टाइप का सीरीज रहेगा। आई बात समझ में? ठीक है जी। तो आपको इस 3 टाइप का क्वेश्चन का माध्यिका बहुलक आना चाहिए बनाने के लिए। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ नॉर्मल सीरीज का माध्यिका बहुलक सिखाता हूँ। जैसे पहला हम टाइप लेते एग्जाम्पल ले लेते एग्जाम्पल। जैसे हो गया क्वेश्चन हो गया 4 3 2 1 5 7। अब इस डाटा का आपको क्या निकालना है? माध्य निकालती है। ऐसा एक नॉर्मल सीरीज है। नॉर्मल सीरीज में माध्यिका कैसे निकालेंगे? तो आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ सिर्फ माध्य निकालने के लिए। तो माध्य का फॉर्मूला जो होता है, क्या होता है माध्य का फॉर्मूला? सभी प्रेक्षणों का योग। क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा क्या होता है? प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या। सब कुछ देखिए, आप क्या करें, सबको जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? बोला ना सभी प्रेक्षणों का योग, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? तो इसको क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे। और नीचे क्या है? प्रेक्षणों की संख्या। तक संख्या मतलब क्या करेंगे? उसको काउंट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? काउंट कर लेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है सभी प्रेक्षणों का योग, तो इसको योग करेंगे। 4 + 3 + 2 + 1 + 5 + 7। और देखेंगे आप काउंट करेंगे कितना प्रेक्षण है। 1 2 3 4 5 6। कितना प्रेक्षण है? 6 प्रेक्षण है। आप सबको जोड़िए, कितना होता है? 4 3 7 2 9 1 10 10 5 15 7 17 होता है। कितना होता है? 17। अब बट्टा कितना हो गया? 6। तो इस क्वेश्चन का माध्य हम निकालें। समझ में आया? आप लोग को हम क्वेश्चन देते बना के देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 4 7 3 2 4 3। इस क्वेश्चन का आप माध्य निकालिए। क्या निकालिएगा? माध्य निकालिए। गलती है सर, क्या? प्लस में गलती है सर, जोड़ में। इसको फिर से हम ऐड करेंगे। कितना होता है? 4 3 7 2 9 1 10 10 5 15 15 7 कितना होता है? 22। 22 बट्टा कितना हो गया? 6। काटेंगे तो कितना होगा? 2 3 6, 2 से ये भी कटेगा तो 11। कितना है आंसर? 11/3। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए बउआ साहब, क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे 4 7 3 2 4 1 दिए थे। इस क्वेश्चन को हम फिर अब बनाते हैं। क्वेश्चन है आपका, यहाँ डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्वेश्चन क्या था? 4 था, 7 था, 3 था, 2 था, 4 था, 1 था। अब इस क्वेश्चन का क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो फॉर्मूला में क्या लिखेंगे? माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षण कितना दिया है? 4 है, 7 है, 3 है, 2 है, 4 है और 1 है। तो हम सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे? काउंट करेंगे। बोला क्या बोला है? प्रेक्षणों की संख्या बोल रहा था। अब काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6। तो कितना से भाग देंगे? 6 से। यदि यहाँ पर 7 को डाटा रहता, 7 को प्रेक्षण रहता तो 7 से भाग देते। 8 को रहता तो कितना से भाग देते? 8 को। तब इसको जोड़िए। 4 7 11 11 3 कितना होता है? 14 14 2 16 16 4 20 और 1 21। 21 बटा कितना हो गया? 6। अब देखिए 21/6 किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से कटा है। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। तो कितना आया? 7/2 आया। कितना आया? 7/2। आप लोग का आया था आंसर 7/2। इसको पॉइंट में ले जाएंगे तो कितना होगा? 2 से भाग देंगे। देखिए 2 से भाग देंगे 7 में, तो 2 तिया कितना होता है? 6 होता है। 1 आया। अब यहाँ कोई अंक नहीं तो अब क्या देंगे? हम दशमलव देंगे। दशमलव में क्या आता है? 1 0 आता है। तो क्या होगा? 2 पंचे 10 होता है। तो कितना आया? 3.5 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। आप लोग आया था आप लोग का 3.5।
तीसरा क्वेश्चन बनाइए। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन 1 3 5 7 9 11। इस क्वेश्चन का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य को हम एक्स ऊपर एक्रिंग देंगे तो इसको हम माध्य बोल, इसी का माध्य को एक्स डैश भी लिखेंगे तो माध्य हो जाएगा। हेलो बना लिया आप लोग। अब देखिए अब हम बनाते इस क्वेश्चन को। तो आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हो गया आप लोग का 1 3 5 7 9 11। हमको निकालना क्या है, माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालेंगे, माध्य का फॉर्मूला होता क्या है, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। तो हम जोड़ेंगे सबको 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 बट्टा कितना से भाग देंगे आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 से भाग देंगे। अब हो जाएगा आपका ये जोड़ेंगे 1 और 3 कितना होता है 4, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, 9 7 16, 16 9 25 और 25 10 होता है 35 और 1 36, तो 36 होता है कितना आया 6। अब देखिए 6 से 1 कटा तो 6 एकम 6 और 6 होता है 1 36, तो आंसर कितना आया 6। माध्य कितना आया, अब इस आंकड़ा कितना आ गया, माध्य 6 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 बनाइए। 2 4 6 8 10 12 14 निकालिए, माध्य निकालिए। क्वेश्चन नंबर 4 में इस क्वेश्चन का भी माध्य निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा सभी प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों की संख्या। तब सबका योग करेंगे। क्या है डाटा 2 है, उसके बाद क्या है 4, उसके बाद क्या है 6, उसके बाद क्या है 8, उसके बाद क्या है 10, उसके बाद क्या है 12, उसके बाद क्या है 14। अब काउंट करेंगे प्रेक्षणों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 7। इस बार कितना से भाग देंगे हम, 7 से भाग देंगे। अब सबको जोड़ेंगे कितना होता है 2 और 4 6 होता है, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30 40, 2 42, 42 और 10 52, 52 और 4 56, तो कितना आया 56। अब बट्टा कितना देंगे 7 देंगे। अब काटेंगे कितना 7 7 7 8 56, तो आंसर कितना आया 8 आया। अब इस टाइप का हम क्वेश्चन 3 4 देते हैं, आप लोग घर से बना के आइएगा। उतारिए क्वेश्चन। सभी का माध्य निकाल के आइएगा। सभी आंकड़े का क्या निकालना है, माध्य ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन 2 4 6 0 1 5। तीसरा क्वेश्चन 7 3 2 4 1 0। चौथा क्वेश्चन 3 2 4 2 5 3। उतारिए। माध्यिका, माध्य सीख गए, अब निकालना है माध्यिका, निकालना सीख गए। जैसे सपोज डेट ये इसे माध्यिका का 2 फॉर्मूला, एक जो होता है प्रेक्षणों की संख्या, उतारिए, प्रेक्षणों की संख्या सम होगा, क्या होगा सम होगा। जब प्रेक्षणों की संख्या क्या हो, सम हो, तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है, माध्यिका बराबर जो होता है फॉर्मूला वो होता है n/2 2वां प्रेक्षण प्लस n/2 प्लस 1वां प्रेक्षण बट्टा 2। जब प्रेक्षणों की संख्या क्या होगा, विषम होगा। जब प्रेक्षणों की संख्या, जब प्रेक्षणों की संख्या विषम हो, तो वैसा कंडीशन में हम लोग माध्यिका का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तब क्या होगा माध्यिका का फॉर्मूला। तो माध्यिका का फॉर्मूला होगा n/2 प्लस 1वां प्रेक्षण, सॉरी n+1 वहाँ प्रेक्षण होगा।
तो जब प्रेक्षणों की संख्या क्या होगा, सम होगा, तो वैसा कंडीशन में माध्यिका का कौन सा सूत्र लगाएंगे हम, n/2वां प्रेक्षण प्लस n/2 प्लस 1वां प्रेक्षण बट्टा 2। जब प्रेक्षणों की संख्या क्या होगा, विषम होगा, तब वैसा कंडीशन जब आएगा तो उस समय माध्यिका का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, n+1 बट्टा 2वां प्रेक्षण। देखिए आप सम संख्या विषम संख्या समझिए। आप सम संख्या किसको बोलेंगे, तो सम संख्या उसको बोलते हैं जिसमें 2 से पूरा पूरा क्या लग जाए, भाग लग जाए। 2 से क्या हो जाए, पूरा पूरा विभाजित हो जाए, पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए। तो वैसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे हम 2 में 2 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाता है, कट जाता है ना, पूरा पूरी 0 शेष आता है, तो 2 क्या है, एक सम संख्या है। 4 में यदि हम 2 से भाग लगाएंगे तो शेष क्या आएगा, 0 आएगा। ये भी क्या है, ये 2 से पूरा पूरी कट जाता है कि नहीं कट जाता है, तो 4 भी क्या हो गया, एक सम संख्या हो गया। ठीक उसी प्रकार 6 भी क्या हो गया आपका, एक सम संख्या, इसमें भी 2 से भाग लगाएंगे तो 0 शेष आएगा। ठीक उसी प्रकार फिर 8 भी हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, डॉट डॉट डॉट। तो ये आपका क्या हो गया, सम संख्या। पहचानेंगे कैसे, हम पहचान कैसे करेंगे सम संख्या का, तो संख्या के अंत में क्या लगा रहेगा, संख्या के अंत में क्या लगा रहेगा, संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 लगा रहे हो तो हम क्या समझेंगे, वो कौन सा संख्या है, सम संख्या। जैसे सपोज डेट 24 लिखा हुआ है, तो अंत में क्या लिखा हुआ है, 4, तो 4 लिखा हुआ है ना, ये कौन सा संख्या होगा, ये 24 कौन संख्या होगा, सम संख्या होगा। यदि यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 21 लिखा हुआ है, क्या अंत में इसमें से 2, 4, 6, 8, 10 आ रहे हैं, अंत में नहीं आ रही, ये क्या सम संख्या होगा, नहीं होगा। आ गया समझ में सम संख्या। अब विषम संख्या क्या होता है वो पहचानिए। विषम संख्या किसको बोलते हैं, विषम संख्या हो गया आपका जिसमें हम 2 से भाग लगाएंगे तो 1 शेष आएगा। कितना शेष आएगा, 1 शेष। विषम संख्या किसको बोलेंगे, तो वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगाने पर शेष कितना आता है, 1 आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। विषम संख्या का पहचान क्या होगा, विषम संख्या का पहचान कैसे करेंगे कि संख्या के अंत में क्या लगा रहेगा, संख्या के अंत में क्या लगा रहता है, संख्या के अंत में क्या लगा रहेगा, 1 लगा रहेगा, 3 लगा रहेगा, 5 लगा रहेगा, 7 लगा रहेगा, 9 लगा रहेगा, तो वो कौन सा संख्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 21 लिखा हुआ है, 21 यानी कि 21 लिखा हुआ है, तो संख्या के अंत में क्या है, यहाँ देखिए संख्या के अंत में क्या है, 1 क्या है पहचान, जब ये 1 लगा रहेगा तो वो कौन सा संख्या होगा, विषम संख्या। जैसे 23 लिखे तो ये कौन संख्या हो गया, विषम संख्या। ठीक उसी तरह 25 लिखेंगे तो वो कौन सा संख्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम 27 लिखेंगे तो वो कौन सा संख्या हो जाएगा। सपोज हम 4 4 4 4 4 4 1 लिख दिए तो अंत में क्या है, यहाँ पर 1 है, जब ये 1 लगा रहेगा तो हम क्या समझेंगे, वो विषम संख्या है। विषम संख्या पहचानने का नियम क्या है, संख्या के अंत में क्या लगा रहेगा, 1 लगा रहेगा, 3 लगा रहेगा, 5 लगा रहेगा, 7 लगा रहेगा, 9 लगा रहेगा, तो वैसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या। विषम संख्या, पहला विषम संख्या क्या होता है, पहला विषम संख्या क्या है, 1 है। फिर उसके बाद क्या आता है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा। ठीक है ना, देखिए आप गौर से देखेंगे तो 11 है, फिर अगला क्या हो जाएगा 13, देखिए लास्ट में क्या है 1 है, 3 है, तो ये सब क्या सारा क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। हम यहाँ आप एक लोगों का एक क्वेश्चन बताते हैं, मैंने कि क्वेश्चन देते हैं उसका माध्यिका कैसे निकालेंगे वो देखिए। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, हम लिख रहे हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 एग्जाम्पल। देखिए अब माध्यिका निकालना था, हम काउंट करेंगे। यहाँ प्रेक्षणों की संख्या कितना है, प्रेक्षणों की संख्या से हम n से इंडिकेट करते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं, n से, यानी कि प्रेक्षणों की संख्या यानी कि हम इसको किससे डिनोट करेंगे, n से। किससे डिनोट करेंगे, n से। अब यहाँ पर हम काउंट करेंगे, प्रेक्षणों की संख्या कितना है, यहाँ पर काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, प्रेक्षणों की संख्या कितना है, 5 है। अब बताइए ये प्रेक्षणों की संख्या ये 5 हुआ, ये 5 जो एक सम संख्या है कि विषम संख्या है, क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, विषम संख्या है। जब ये प्रेक्षणों की संख्या क्या है, यहाँ पर विषम है, ये कौन सा संख्या है, 5 एक क्या है, विषम संख्या। तो यहाँ पर प्रेक्षणों की संख्या क्या हो गया, सम हुआ कि विषम हुआ, विषम हुआ। जब विषम होता है तो माध्यिका का फॉर्मूला हम कौन सा लगाते हैं, माध्यिका, जब प्रेक्षणों की संख्या विषम होगा तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2वां प्रेक्षण। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक। अब देखिए n का मान कितना है, n का मान कितना है 5 है, तो 5 बैठाएंगे, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, बट्टा कितना हो गया 2।
यहाँ पर फिर हम कोष्ठ लगा के फिर ये भी उतारेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, वा प्रेक्षण। अब जोड़िए, 5 में 1 जोड़े तो कितना हो जाता है, 6/2। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, वा प्रेक्षण। आप लोग उतार के पूरा फॉर्मूला उसके साथ बनाइए, ताकि लिखते लिखते फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। काटेंगे तो कितना होता है, 3। अब देखेंगे यहाँ क्या होगा, तीसरा प्रेक्षण। अब ये देखिए तीसरा प्रेक्षण है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे मेरा डाटा सजा हुआ है कि नहीं सजा हुआ। सजा हुआ होगा तो हम नहीं सजाएंगे, और सजा हुआ नहीं रहेगा तो हम क्या करेगा, डाटा को सजाना पड़ेगा, या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। तो यहाँ पर डाटा सजा हुआ है बढ़ते क्रम में, 2, 4, 6, 8, 10, ये डाटा सजा हुआ है ना, इसको सजाने की जरूरत है नहीं। अब इसमें देखेंगे, ये जो हो गया आपका पहला प्रेक्षण हो गया, ये दूसरा प्रेक्षण हो गया, ये तीसरा प्रेक्षण हो गया, ये चौथा प्रेक्षण हो गया, और ये पांचवा प्रेक्षण हो गया। हमसे क्या पूछा है, तीसरा प्रेक्षण। अब इस डाटा में देखेंगे, इस सीरीज में देखेंगे तीसरा प्रेक्षण कौन है। तो पहला प्रेक्षण ये हुआ, दूसरा प्रेक्षण ये हुआ, तीसरा प्रेक्षण ये हुआ। तो माध्यिका कितना आ गया इस क्वेश्चन का, 6 आ गया। कितना आया, 6 आए समझ में। एक क्वेश्चन बना के देखिए, 3, 6, 9, 12, 15। इस क्वेश्चन का माध्यिका बना के देखिए आप लोग। क्या निकालना है, माध्यिका। क्या निकालना था, माध्यिका निकालना था। अब इसमें देखेंगे प्रेक्षणों की संख्या सम है कि विषम है, तो काउंट करेंगे। सबसे पहले हम प्रेक्षण काउंट करेंगे, क्या हुआ यहाँ पर काउंट कीजिए, कितना होता है, 1, 2, 3, 4, 5। कितना है प्रेक्षण, कितना है, 5 है। तो 5 जो है क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, विषम संख्या है। जब प्रेक्षणों की संख्या विषम होता है तो माध्यिका के निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, माध्यिका का कौन सा फॉर्मूला, जब प्रेक्षणों की संख्या क्या होगा, विषम होगा। जब प्रेक्षणों की संख्या विषम होता है तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होगा, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n+1/2 वा प्रेक्षण। उससे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले हम क्या चेक करेंगे कि ये जो मेरा सीरीज लिखा हुआ है बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में सजा हुआ या नहीं है। तो देखेंगे मेरा ये सीरीज जो है बढ़ते क्रम में सजा हुआ है, इसको सजाने की जरूरत है, नहीं सजाना है, तो सजा हुआ तमाम बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए n का मान कितना है, n का मान 5 है। कितना है, 5। n क्या इंडिकेट करता है, प्रेक्षणों की संख्या। तो 5 + 1 कितना हो गया, 2। यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, वा प्रेक्षण। क्या लिखेंगे, वा प्रेक्षण लिखेंगे। तो 5 + 1 कितना हो गया, 6/2, यानी कि फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, वा प्रेक्षण। अब काटेंगे, 2 तिया 6, क्या आ गया यहाँ पर, तीसरा प्रेक्षण। अब देखिए इस सीरीज में देखेंगे तीसरा प्रेक्षण कौन है, ये पहला प्रेक्षण हुआ, ये दूसरा प्रेक्षण हुआ, ये तीसरा प्रेक्षण हुआ, ये चौथा हो गया, ये पांचवा। तो तीसरा प्रेक्षण कौन है, 9 है। तो माध्यिका क्या आएगा इस क्वेश्चन का, 9 आएगा। आया समझ में। लास्ट क्वेश्चन आप बना के देखिए, 1, 2, 3, 5, 7, 4, 6 बनाइए। इस क्वेश्चन का माध्यिका निकालिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे क्या ये डाटा सजा हुआ है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। क्या ये डाटा सजा हुआ है, नहीं सजा हुआ। तो इसको पहले क्या करेंगे, डाटा को सजाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, उससे बड़ा क्या है 2, उसके बाद क्या आएगा 3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा ये 4 आएगा, उसके बाद क्या आएगा ये 5 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 6 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 7 आएगा। अब देखिए अब डाटा सज गया ना। अब काउंट करेंगे यहाँ पर प्रेक्षणों की संख्या कितना है, तो काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ प्रेक्षणों की संख्या कितना है, 7। 7 जो एक सम संख्या है कि विषम संख्या है, विषम संख्या। जब विषम संख्या होता है तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका का n+1/2 वा प्रेक्षण। n का मान कितना है, 7 है, +1/2 वा प्रेक्षण। कितना हो गया टोटल, 7 1 8/2। उसके बाद वा प्रेक्षण। काटेंगे 2 चौका 8, यानी कि 4 हो जाएगा। तो चौथा प्रेक्षण क्या हो जाएगा। अब कौन सा सीरीज में देखेंगे हम, इसमें नहीं देखना है बल्कि जो सजाए हैं उसमें देखना है। इसमें चौथा प्रेक्षण कौन है, एक पहला ये होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रेक्षण ये है। तो माध्यिका कितना हो जाएगा, 4। अब इससे आगे कल हम पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल का क्लास, नेक्स्ट क्लास कल।